तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल के सेकंड वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा, अपना भाई यानी केजी कोई आम मुर्गा नहीं है, वो एक सुपर हीरो है जो ह्यूमैनिटी को डीमन के हाथों से बचाता है। जहाँ पूरे एनिमे में इंसान डीमन के हाथ से बचने के लिए भागते रहते हैं, वही एक हमारा मुर्गा भाई डीमन से डट कर मुकाबला करता है। तो अगर आप लोगों को भी लगता है पिछला डीमन खतरनाक था, तो ये तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है। तो जिन्होंने 1 नंबर एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, तो जाके देख लो ना भाई, वरना ये वाला एपिसोड आपको समझ में कैसे आएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, हमारे मुर्गा भाई के साथ मोए मोए हो गया था। हमारे भाई ने दुनिया बचाई और उसकी मुर्गी ने किसी और के साथ मचाई। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है द केज बर्ड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपना भाई एक नए शहर में एंट्री ले चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता है एक जगह रुकने से हमारा भाई का ऑरा माइनस हो जाता है। तो वहाँ बीच समुद्र में कुछ डाइवर्स सी अर्चन ढूंढ रहे थे और केजी उनका मदद कर रहा था। और सूत्रों से हमें ये भी मालूम चलता है कि अपना केजी भाई 2-3 दिन से वही आसपास घूम रहा था। डाइवर्स में से एक हमारे केजी भाई को शुक्रिया अदा करने के लिए एक सी अर्चन देता है, लेकिन वो आदमी ये सोचता है कि वो मुर्गा खाएगा कि नहीं खाएगा। केजी ने ऐसा क्रिएचर पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब ही उसने पहली बार टेस्ट किया तो उसको लगा कि उसको जन्नत नसीब हो गया है। केजी को ऐसा लगा कि उसे 100 स्टिंगर्स और 100 केचुए एक साथ खा लिए, इतना अच्छा था उसका टेस्ट। और पेट पूजा के बाद अपना भाई निकल पड़ता है शहर की तरफ, और वहाँ शहर में उसको एक आदमी दिखता है जिसका नाम था यासुओ ओडा, जिसने अपने बॉस से कर्जा लिया होता है, जिसको चुकता करने के लिए वो हर तरह के काम ढूंढता है। और उस दिन वो स्कूल के सामने 300 यान में मुर्गे का बच्चा बेच रहे थे, और उन मुर्गे के बच्चों में से एक बच्चा ऐसा भी था जिसने अपने मालिक यानी कि यासु से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसका देखने का नजरिया ही कुछ अलग था। अपने मालिक को काम करते देख उसको अपने मालिक के लिए बहुत ज्यादा प्यार आता था, और उसे लगता है कि यासु बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। और ये सब देखने के बाद बाकी जो छोटे छोटे मुर्गे थे, तो वो हमारे छोटे मुर्गे को बहुत ज्यादा धोया यार। उन 2 मुर्गी के बच्चे को देख के 2 लड़कियां आती है, पर यासु का डरावना चेहरा देख के वो दोनों भाग जाती है। और फिर वहाँ आ जाता है पुलिस, फिर उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, और वहाँ उसे पुलिस लास्ट वार्निंग दे के छोड़ देते हैं कि वो फ्यूचर में ऐसा काम बंद कर देगा। फिर यासु घर वापिस आ जाता है, फिर उन सभी को डिनर में खाना दिया जाता है, और उन सब में सबसे छोटा जो बच्चा था जिसने मार खाया था, वो जब अपना खाना खाने जाता है तो बाकी के मुर्गी लोग फिर से उसको मार के भगा देते हैं। फिर हमारे यासु उसे अलग से खाना देता है और कहता है कि वो बड़ा बने और स्ट्रॉन्ग भी। यासु अपनी टीवी पे एक मूवी देख रहा होता है, जहाँ पे 2 भाई मिलकर किसी का कर्जा उतारना चाहते थे। मीनवाइल यासु का भी एक भाई था, पर वो मूवी जैसा नहीं था। उसके इरादे कुछ अलग ही थे, जो हमको आगे देखने को मिलेगा। उस मूवी पे केन नाम का एक आदमी था, जो अपने छोटे मुर्गी को बिल्कुल यासु जैसा लगा, क्योंकि वो कभी भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर नहीं भागा था। फिर अचानक से हमारे छोटे मुर्गी को केन के पीठ पे एक कोई फीस का टैटू दिखा है, और वैसा ही एक सेम टैटू हमारे यासु भाई के पीठ पे भी बना है। और ये देख के हमारा छोटा मुर्गी यासु के पास जाके बोलता है उसको भी एक पीठ पे टैटू बनाना है, लेकिन इंसान मुर्गी की भाषा थोड़ी ना समझ सकते हैं। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमारे यासु समझ गया कि हमारे छोटे मुर्गी को भी एक टैटू चाहिए, तो यासु ने उसके पीठ के पीछे लिख दिया ड्यूटी। इसका मतलब जो अपने काम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागता, जो ताकतवर से लड़े और कमजोरों का सहारा बने। और ये सुनने के बाद हमारे छोटी मुर्गी को बहुत ही खुशी मिला। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई लड़का नहीं है, ये लड़की है। मतलब ये मुर्गा नहीं है, मुर्गी है। मैंने अभी तक ये गलत बोला था, लेकिन अब से ये हमारा छोटा मुर्गा नहीं, ये छोटी मुर्गी है, जिसका नाम है ड्यूटी। और अचानक से यासु के पीछे हम लोगों को एक बॉयल दिखाया जाता है। उसके लिए उसे बहुत पेन हो रहा था। जैसे कि मैंने पहले बताया था, यासु का एक भाई था जिसका नाम था ताजिमा। उस रात यासु जो मूवी देख रहा था, जस्ट उसके ऑपोजिट उसका भाई बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। ताजिमा अपने छोटे भाई यासु को घर छोड़ने आता है। यासु अपने बॉस का कर्जा वापिस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके आदमियों ने उसे बहुत मारा। लेकिन वो हैरान इसलिए था कि उसके बॉस ने अभी भी उसको ऑर्गन बेचने के लिए नहीं कहा था। ताजिमा उसे कहता है कि वो अपने लिए एक सफाई का बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसने बताया याकुजा अपना नया काम चालू करने वाला है, और इस काम में यासु उनका हेल्प करेगा। और ये सुनने के बाद अपना यासु बहुत जोरों से रोने लगता है, और ये सोचता है कि उसका बड़ा भाई उस जैसे नासमझ को काम देना चाहता है ताकि वो अपना कर्जा उतार सके। यासु को रोते देख हमारा ड्यूटी, उसको कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो खुश हो जाता है। याकुजा जापान के क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स हैं। इससे आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ताजिमा यासु का बड़ा भाई कोई अच्छा इंसान तो है नहीं। वो एक पेपर में यासु का सिग्नेचर लेता है। 3 दिन बाद यासु को कोई मिलने आता है। वो कहते हैं कि ताजिमा 10 मिलियन यान का लोन लेके फरार हो गया है, और क्योंकि यासु ने उस पेपर पे साइन किया हुआ था, तो अब उसका लोन भी अपने यासु को ही भरना पड़ेगा। और ये देखने के बाद अपने यासु को याद आता है ताजिमा ने उसे सिग्नेचर कराया था। और इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। बचपन में यासु की माँ उसको छोड़ के किसी और के साथ भाग गई थी, तब से उसको एक ट्रैश की तरह ट्रीट किया गया था, जैसे कि उसकी मम्मी उसे फेंक के किसी और के साथ भाग गई।
जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, एक आदमी अपने कोटा को लेके बहुत ऑब्सेस्ड था, तो वो डीमन बनने के बाद भी अपना कोटा कंप्लीट करना चाहता था। यसु भी उसी तरह फेंकने वाला वर्ड से बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था, क्योंकि उसने उसका पूरा बचपन यही सुन के बिताया। तो अचानक से उसका नेक बॉयल जो है वो फट जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होकर एक डीमन बन जाता है। तो दूसरे सीन में दिखाया जाता है हमारे केजी भाई को, जो एक रेस्टोरेंट में एक बच्चे को सी अर्चन खाते हुए देख के लार टपका रहा होता है। तभी उसको एक जोर का साउंड सुनाई देता है। ये सुनने के बाद हमारा केजी भाई शांत कैसे बैठ सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब शहर में एक डीमन आ चुका है और हमारे केजी भाई को सी अर्चन खाने का वक्त ही नहीं मिला। वो डीमन कहता रहता है वो कोई ट्रैश नहीं है। ड्यूटी ये देख के बहुत पैनिक हो जाता है और ड्यूटी उसे कहता रहता है मत कर लाला मत कर, पर उसे अपना ड्यूटी का भाषा कैसे समझ आएगा। और जब वो डीमन एक बस में बैठे हुए लोगों को मारने ही जा रहा होता है और तभी हमारा केजी भाई वहाँ पहुँच जाता है और कर देता है अपना स्पेशल अटैक कोकेरो को, और डीमन खत्म। वाह भाई क्या ही तो पावर है। ये देख के ड्यूटी को लगता है कि केजी ने उसके मालिक को मार दिया और तभी हमको यसु को दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में साइड में ही पड़ा था। वैसे तो जो लोग डीमन बन जाते हैं वो अपने असली ह्यूमन फॉर्म में तो वापस नहीं आ पाते, पर यसु जिंदा था क्योंकि शायद डीमन उसके अंतरात्मा पे हावी नहीं हो पाया। और ड्यूटी को समझ में आता है कि केजी उसके मालिक को मारना नहीं बल्कि बचाना चाहता था। वो ये सोच के खुश हो जाता है कि अब वो और उसका मालिक खुशी खुशी रह सकते हैं। बच्चे मन के सच्चे। यसु ड्यूटी को बोलता है जाओ केजी के साथ जाओ। मतलब क्या ही देखना पड़ रहा है, इंसान को मुर्गी की फीलिंग्स भी समझ आ रहा है। चलो कोई ना, स्टोरी है सह लेंगे थोड़ा सा। ड्यूटी फिर भाग के केजी के पास जाता है, पर केजी उसे वार्न करता है कि वो उसको फॉलो ना करे क्योंकि केजी को बच्चे पसंद। ये सुन के ड्यूटी को जोर का झटका लगता है कि कोई उस जैसे छोटे से प्यारे से बच्चे को छोड़ के जा सकता है। अगले दिन यसु का भाई यानी कि ताजिमा उसे हॉस्पिटल में मिलने आ जाता है, वो भी पिट कर क्योंकि वो पैसा लेकर भाग गया था ना। और इधर ड्यूटी केजी को हर जगह ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते ड्यूटी को भूख लग जाती है। तभी उसे केचुआ दिखता है, वो देख के वो डर जाता है कि मुर्गियां बड़े होकर ये कैसे खा लेते हैं। खैर वो तो पत्ता खा के ही खुश था। और तभी उसको एक डीमन का पूंछ दिखता है और उसको पता चल जाता है कि केजी कहाँ मिल सकता है, क्योंकि केजी भाई डोंट नीड डीमन, डीमन नीड्स केजी भाई ऑफ कोर्स मारने के लिए। अब ये वाला जो डीमन है वो कुछ स्नेल जैसा दिखता है, लेकिन अपना केजी भाई उसका एक लौता स्पेशल अटैक कोकेरो को डीमन की तरफ मारता है और डीमन का ऊपरी हिस्सा टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन इसके बाद आता है एक ट्विस्ट, वो डीमन फिर से अपना शेप पे आ गया, यानी कि वो फिर से रीजेनरेट हो गया। और केजी ये देख के हैरान हो जाता है ऐसा कैसे हो गया। और फिर वो डीमन अपने राज उजागर करता है। वो बोलता है मेरा दिमाग ना मेरे घुटनों पे है, मतलब ये है कि उसका दिमाग और उसका दिल उसके पूंछ पे है। और ये बात केजी सुनता है, ये तो वही बात हो गया, आ बैल मुझे मार। अब ये तो उसने बोल दिया था कि उसका ब्रेन और हार्ट उसके पूंछ पे है। और तभी केजी फिर से उसका स्पेशल अटैक कोकेरो को यूज करता है उसके पूंछ पे, और इस बार का अटैक सीधा जाके हिट होता है उसके पूंछ पे और डीमन वहीं पे खत्म हो जाता है। अरे डीमन भाई अगर मरना ही था तो पहले ही बता देते, खामोखा हमारे केजी भाई को 2 बार तकलीफ दे दिया। केजी भाई 2 बार लगातार अपना स्पेशल अटैक यूज करता है, इसलिए वो जमीन पे गिर के हाँफने लगता है। हाँ भाई मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन उस डीमन का कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ था और डीमन सोचता है कि ये केजी का बच्चा होगा। ये सोचकर वो डीमन ड्यूटी को खाने ही वाला होता है, तभी केजी जल्दी से जाकर ड्यूटी को अपने जगह से हटाता है और उसकी जगह वो खुद आ जाता है। और इस चक्कर में अपना केजी भाई भी घायल हो जाता है। और फिर ड्यूटी केजी के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन तब भी केजी उठ नहीं पा रहा था। तब उसे लगा कि उसको एक केचुआ लाना चाहिए और ना चाहते हुए भी अपना ड्यूटी निभाने के चक्कर में एक केचुआ पकड़ कर ले आता है और अपने केजी भाई को खिलाता है। और ड्यूटी ने ट्रूली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया, उससे डर के नहीं भागा। वो अपने नाम को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। और अचानक से केजी भाई भी अपना आंखें खोलता है और वो समझ जाता है कि इस बच्ची ने उसका जान बचाई है। लेकिन भाई का स्वैग अभी भी खत्म नहीं हो रहा। वो सोचता है कि इस बच्ची ने उसका जान बचाई इसलिए अब वो उसका कर्जदार हो गया। ड्यूटी जैसे ही नींद से उठती है वो देखती है कि केजी फिर से उसे छोड़ के चला गया, लेकिन केजी वही था। और वो कहता है अब तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक ही शर्त पर, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमको फिर से छोड़ के चला जाऊंगा। ड्यूटी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो ये सोचती है कि ये कैसा एहसान फरामोश मुर्गा है, उसने ड्यूटी को थैंक यू तक नहीं बोला। और तभी वहाँ पे प्रकट होता है एक सुंदर कन्या, आई मीन मुर्गी सुपर हीरो। और वो केजी से कहती है मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। और अपना भाई उसे देखकर कहता है तू कौन है बे? और मुर्गी तभी कहती है तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले, और मैं अब तुम्हें मारने वाली हूँ, जाओगे कहाँ? तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड खत्म होने के साथ रह जाते हैं कुछ सवाल, जैसे कि अब ये नई मुर्गी कौन है, हमारे भाई के साथ इस मुर्गी मैडम का रिश्ता क्या है, और मुर्गी मैडम हमारे भाई के जान के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई है।
और इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड नंबर 3, जो कि कुछ ही दिनों में इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अगर ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, और इस वाले एपिसोड को आप अपने एनिमे वाले दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही नए नए ब्रांड न्यू एनिमेज हमारे स्टोरी सेंपाई चैनल पे आते रहेंगे, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।